नमस्ते। इस पवित्र और दिव्य ध्यान में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपको आपके अंतर्मन की गहराइयों में ले जाएगी, जहां आप साक्षात महादेव से जुड़कर अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर पा सकेंगे। सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें, जैसे सूर्यास्त के समय कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने मन को बाहरी दुनिया से हटाकर पूरी तरह अपनी सांसों पर ले आएं। महसूस करें कि हर सांस के साथ आपका शरीर और हल्का होता जा रहा है। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं। अब अपनी कल्पना की शक्ति को जगाएं। देखें कि आपका शरीर हवा से भी हल्का हो गया है और आप धीरे धीरे बादलों के पार ऊपर उठ रहे हैं। आप हिमालय की गोद में हैं। चारों तरफ सफेद बर्फ से ढके पहाड़ हैं और हवा में एक पवित्र ठंडक है। आपके सामने मानसरोवर झील है। इसका पानी गहरा, नीला और बिल्कुल शांत है। यह झील आपके मन का प्रतीक है। कल्पना करें कि आप इस झील के किनारे बैठे हैं। जैसे ही आप इसके ठंडे पानी को छूते हैं, आपके मन की सारी चिंताएं, सारा तनाव धुल जाता है। आपका मन अब इस झील की तरह ही बिल्कुल स्थिर और शांत है। यहां से थोड़ी दूर आपको एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ये कैलाश पर्वत है, लेकिन वहां जाने से पहले रास्ते में नंदी बैठे हैं। नंदी अनंत प्रतीक्षा के प्रतीक हैं। वे महादेव की ओर देख रहे हैं, बिना किसी सवाल के, बिना किसी जल्दबाजी के। नंदी हमें सिखाते हैं कि ईश्वर की आवाज सुनने के लिए धैर्य चाहिए। मन ही मन नंदी को प्रणाम करें और उनसे आगे जाने की अनुमति लें। देखें कि वे प्रसन्न होकर आपको रास्ता दे रहे हैं। अब आप कैलाश की उस पवित्र गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। वहां एक नीली दिव्य रोशनी फैली हुई है। सामने एक बाघंबर पर भगवान शिव भोलेनाथ गहरे ध्यान में बैठे हैं। उनका रूप बहुत शांत और सौम्य है। उनके गले में वासुकी नाग है, जो बताता है कि उन्होंने हर डर को जीत लिया है। आप धीरे से जाकर उनके चरणों में बैठ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास सुरक्षित महसूस करता है। महादेव अपनी आंखें खोलते हैं और आपको देखते हैं। उनकी आंखों में आपके लिए असीम प्रेम और करुणा है। इस पल सिर्फ उनके प्रेम को महसूस करें। अब समय है अपने उस प्रश्न को पूछने का जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। अपने दिल में उस बात को याद करें जो आपको परेशान कर रही है, चाहे वह कोई रिश्ता हो, करियर हो या जीवन की कोई समस्या। महादेव की आंखों में देखते हुए स्पष्ट शब्दों में अपना सवाल पूछें। हे महादेव, मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ। मुझे सही रास्ता दिखाएं। मुझे क्या करना चाहिए? अब प्रश्न पूछने के बाद उत्तर खोजने की कोशिश न करें। बस नंदी की तरह शांत हो जाएं, अपने प्रश्न को ब्रह्मांड में छोड़ दें और साक्षी भाव से बैठें। हम अगले कुछ पलों के लिए मौन रहेंगे। इस खामोशी में अगर आपके मन में कोई तस्वीर, कोई शब्द, कोई रंग या कोई प्रतीक जैसे त्रिशूल, डमरू या कोई फूल दिखाई दे, तो उसे स्वीकार करें। हो सकता है आपको सिर्फ एक विचार आए या शांति महसूस हो। जो भी आए वही आपका उत्तर है। बस देखें, सोचें नहीं।
धीरे धीरे वापस आएं। जो भी संकेत या शांति आपको मिली है उसे अपने हृदय में सुरक्षित रख लें। अब देखें कि महादेव अपना हाथ उठाकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी हथेली से एक सुनहरी रोशनी निकलकर आपके माथे पर आ रही है। ये रोशनी आपके भाग्य को चमका रही है और आपके अंदर के डर और अंधकार को मिटा रही है। महादेव कह रहे हैं, तेरा कल्याण हो, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। उनका धन्यवाद करें, नंदी का धन्यवाद करें। अब धीरे धीरे वापस अपने शरीर की ओर लौटने का समय है। एक गहरी सांस लें और अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। एक नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ जब भी आप तैयार हों, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। ओम नमः शिवाय।